हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे भारतीय प्रतिमाओं में अंकित विभिन्न मुद्राओं के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय कला में मूर्ति शिल्प, मंदिर स्थापत्य, इन सब का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं कला में। ठीक है, तो वही जो मंदिरों के अंदर मूर्तियाँ जो बनाई जाती हैं, उनकी जो भाव भंगिमा होती है उन पर हम चर्चा करेंगे। और भाव भंगिमा, जैसे हाथ की भाव भंगिमाएँ हो गई, किस तरीके से उनके हाथों की जो भाव है वो क्या बताते हैं, शरीर की जो भाव भंगिमा है वो क्या बताती है, पैरों की भाव भंगिमा क्या बताती है। तो इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं और आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो कला में कुछ नियम और विचारों के अनुसार, विशेष जो नियम हैं उनके अनुसार मूर्तियों को 3 प्रकार से बनाया गया है। एक खड़ी मूर्ति, बैठी मूर्ति और लेटी हुई मूर्ति। तो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर खड़ी हुई मूर्तियों के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि अतिभंग हो गया, समभंग हो गया, ये इस तरीके से आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो जैसे शिव तांडव हो गया, वो किस मुद्रा में है, तो वो अतिभंग मुद्रा में है। ऐसे करके क्वेश्चन आपके आते हैं। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे खड़ी मूर्तियों के बारे में। खड़ी मूर्तियां, इस स्थिति को स्थान कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति को स्थान कहा जाता है। स्थान याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि खड़ी मूर्तियां जो हैं उसको क्या कहा जाता है, तो उसको स्थान कहा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला है भद्रासन। भद्रासन, इसमें क्या होता है, पैरों को खोलकर सीधे खड़े होना। ठीक है, पैरों में ऐसे जो है थोड़ा सा गैप बना के खड़े होना, वो भद्रासन मुद्रा कहलाती है। इस तरीके से योगा भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पैरों को, जैसे पैरों को खोलकर सीधे खड़े होना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है समभंग मुद्रा। समभंग, इसमें क्या होता है, बिल्कुल सीधे खड़े होना होता है। शरीर में कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है, कोई हलचल नहीं होती है, एकदम स्ट्रेट, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट जोड़ के, और हाथ पैर सब एकदम सीधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्नाटक में गोमतेश्वर की बाहुबली की प्रतिमा आपने अगर आप, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आप देखना चाहें तो सर्च करके उसे देख सकते हैं। ठीक है, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा है, वो बिल्कुल सीधे खड़ी है, उसमें कोई, उसके शरीर में कोई भी भंग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सीधे खड़े होना, बिल्कुल सीधे खड़े होना, जिसमें शरीर में कोई भंग ना हो। ठीक है, उसके बाद है तीसरा अभंग मुद्रा। इसमें क्या होता है, शरीर की स्थिति जो है समभंग की मुद्रा की तरह होती है, एकदम सावधान ही होती है, लेकिन एक पैर होता है वो घुटना आगे की ओर मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये पैर एकदम सीधा होता है, लेकिन ये एक दूसरा पैर जो होता है वो आगे की तरफ जो है घुटना मुड़ा हुआ होता है। जैसे योगा भी कह सकते हैं, करते हैं इस तरीके से, सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं, और जो है तपस्या भी जो करते हैं, वो एक पैर जो आगे की तरफ थोड़ा सा मोड़ के खड़े होते हैं, उस मुद्रा को कहते हैं अभंग मुद्रा। ठीक है, तो शरीर की स्थिति समभंग की भांति ही होती है, लेकिन एक घुटना आगे की ओर मुड़ा हुआ, आगे की ओर मुड़ा हुआ।
ठीक है। उसके बाद है त्रिभंग मुद्रा। इसमें क्या है, शरीर में 3 तरीके से मोड़ होते हैं, 3 अंगों में यह मुड़ा हुआ होता है। एक सिर ऐसे मुड़ा हुआ होता है, और ये जो यहाँ से और यहाँ तक का हिस्सा जो है कमर तक का, ये इस साइड में होगा। उसके बाद फिर कमर से नीचे का हिस्सा, फिर सिर और कमर से नीचे का हिस्सा एक दिशा में होते हैं, और ये जो है बीच का जो हिस्सा है वो इस साइड में, एक साइड में होता है, ठीक है। 3 तरीके से मुड़ी होती है। जैसे कि श्री कृष्ण की आपने बांसुरी बजाते हुए जो मुद्रा है उसे त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। शरीर में 3 अंग हो, मतलब 3 तरह से मुड़ा हो, जैसे श्री कृष्ण का त्रिभंगी मुद्रा में बांसुरी वादन करना। बांसुरी वादन करना, ठीक है। उसके बाद है 5वां अतिभंग मुद्रा। अतिभंग मुद्रा, ठीक है। इसमें शरीर में कई तरीके के अंग दिखाए जाते हैं, जैसे शिव तांडव जो नटराज की प्रतिमा है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप देख सकते हो इसमें पूरे जटाएं खुली हुई हैं, और वो नृत्य करते हुए एक पैर अलग दिशा में है, दूसरा पैर अलग दिशा में है, और उनके हाथ जो है वो अलग दिशा में है। एकदम शरीर में बहुत सारी भंगिमाएं हैं, शरीर का कोई एक स्थिर नहीं है, और उसी को अतिभंग मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो शिव तांडव जो है वो इसका उदाहरण है। शरीर में कई अंग दिखाए जाते हैं, कई जगह से मुड़ा हुआ दिखाया जाते हैं, जैसे शिव तांडव, मतलब नटराज की प्रतिमा, ठीक है। उसके बाद है 6ठा साल भंजिका। इस मुद्रा में क्या होता है, इसमें त्रिभंगी मुद्रा जो मैंने अभी आपको बताई थी, कृष्ण जी की जो मुद्रा थी, त्रिभंगी मुद्रा के समान एक खड़ी हुई एक स्त्री जो है वो साल वृक्ष की शाखा को पकड़े हुए इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो इसको जो है बुद्ध जन्म का प्रतीक भी मानते हैं, क्योंकि बुद्ध की जो माँ थी वो उनके जन्म के समय त्रिभंगी मुद्रा में साल जो वृक्ष है उसकी शाखा पकड़े हुए खड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसको जो है इसीलिए साल भंजिका मुद्रा भी कहा जाता है। तो इस मुद्रा में त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी स्त्री एक हाथ में साल वृक्ष की शाखा पकड़े दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6 मुद्राएं, भद्रासन, संभंग, अभंग, त्रिभंग, अतिभंग और साल भंजिका, ठीक है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बाकी इसके बाद है बैठी हुई मूर्तियाँ जो बनाई जाती थी, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाता है। लेटी हुई मूर्तियाँ जैसे शेषाशायी विष्णु हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यही आपका ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो आपके एग्ज़ाम में आए वही पढ़िए तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।